राजस्थान एक ऐसी धरती जहां चारों तरफ दूर दूर तक फैला रेगिस्तान दिखाई देता है, जहां गर्मी इतनी तेज होती है कि इंसान को पानी की एक बूंद भी अनमोल लगती है। लेकिन इसी सूखी धरती के नीचे छुपी है एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कला जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। रेगिस्तान के बीच बनी हजारों सीढ़ियों वाली ये अद्भुत संरचनाएं सिर्फ पानी रखने की जगह नहीं थी, ये थी बावड़ियां। पुराने समय के राजा महाराजाओं ने इन्हें बनवाया था ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। लेकिन इन बावड़ियों के पीछे सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि छुपी थी विज्ञान, कला और इंसानी समझ की एक महान कहानी। पानी के लिए संघर्ष। सैकड़ों साल पहले राजस्थान में बारिश बहुत कम होती थी। गर्मी के दिनों में कई जगह तालाब सूख जाते थे। लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता था, आखिर पानी को बचाया कैसे जाए। तब उस समय के राजाओं और इंजीनियरों ने एक अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने जमीन के अंदर ऐसी विशाल संरचनाएं बनाई जहां बारिश का पानी जमा किया जा सके। धीरे धीरे ये बावड़ियां लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गई। बावड़ी का निर्माण। बावड़ी बनाना कोई आसान काम नहीं था। हजारों मजदूरों ने पत्थरों को काट काट कर जमीन के अंदर गहरी सीढ़ियां बनाई। ऊपर से देखने पर ये एक साधारण इमारत जैसी लगती थी, लेकिन नीचे जाते ही एक अलग ही दुनिया दिखाई देती थी। चारों तरफ पत्थरों की नक्काशी, सुंदर खंभे और ऐसी बनावट जो गर्मी को कम महसूस कराती थी। जैसे जैसे लोग नीचे जाते थे वातावरण ठंडा होता जाता था। यही कारण था कि कई बावड़ियां सिर्फ पानी लेने की जगह नहीं थी बल्कि आराम करने और मिलने जुलने की जगह भी थी। राजा की सोच। उस समय के राजा सिर्फ महल और किले नहीं बनवाते थे, वो ऐसी चीजें भी बनवाते थे जो आम लोगों के काम आए। बावड़ियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। एक राजा की पहचान सिर्फ उसकी सेना से नहीं होती थी बल्कि इस बात से भी होती थी कि उसने अपनी प्रजा के लिए क्या किया। इसी सोच में राजस्थान में कई शानदार बावड़ियों का निर्माण हुआ। चांद बावड़ी की कहानी। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ियों में से एक है चांद बावड़ी। ये इतनी विशाल है कि पहली नजर में इसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसमें बनी हजारों सीढ़ियां एक अनोखा ज्यामितीय डिजाइन बनाती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों की कोई विशाल कलाकृति धरती के अंदर उतर रही हो। लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। यह सिर्फ एक बावड़ी नहीं बल्कि पुराने भारत की बुद्धिमानी का प्रमाण है। बावड़ी के अंदर कई दुनिया। कल्पना कीजिए, बाहर तेज धूप है, रेगिस्तान की गर्म हवा चल रही है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरता है उसे ठंडक महसूस होने लगती है। पत्थरों की दीवारें गर्मी को रोकती है, नीचे पानी जमा रहता है, लोग वहीं बैठकर आराम करते थे। यात्रा करने वाले लोग भी इन जगहों पर रुकते थे। इस तरह बावड़ी उस समय एक छोटे शहर की तरह काम करती थी। रहस्य और कहानियां। पुरानी बावड़ियों को लेकर कई कहानियां भी सुनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय इन जगहों पर अलग ही माहौल होता है। कुछ कहानियां इन्हें रहस्यमय बनाती है, लेकिन सच ये है कि इनका सबसे बड़ा रहस्य कोई जादू नहीं बल्कि उस समय के लोगों की समझ और मेहनत थी। बिना आधुनिक मशीनों के इतनी बड़ी संरचनाएं बनाना अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। आज की सीख। आज जब दुनिया पानी बचाने की बात करती है तब ये पुरानी बावड़ियां हमें एक बड़ा संदेश देती है। पुराने लोग जानते थे कि पानी जीवन है। उन्होंने आने वाले समय के बारे में सोचा। आज भी अगर हम इनसे सीख लें तो पानी की कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। राजस्थान की बावड़ियां सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं है, ये हमारे इतिहास की आवाज है। ये बताती है कि हमारे पूर्वज कितने समझदार थे। उन्होंने रेगिस्तान में भी जीवन की उम्मीद बनाई। हर सीढ़ी एक कहानी कहती है, हर पत्थर एक इतिहास बताता है और हर बावड़ी हमें ये याद दिलाती है कि इंसान अपनी बुद्धि और मेहनत से असंभव को भी संभव बना सकता है। ये थी राजस्थान की रहस्यमय बावड़ी की कहानी। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और अनसुनी कहानियां पसंद है तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।